हेलो साथियों, वेलकम टू आर मैथमेटिक्स। साथियों, आज क्लास 9 की हम प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3 तक जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो ध्यान से देखें और वीडियो को पूरी वॉच करें। अगर वीडियो पूरी वॉच नहीं करेंगे तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। ओके, प्रश्न संख्या 4 है 0.9999 मतलब अनंत तक, ठीक है। नो की क्या होती है, रिपीट बार बार हो रही बच्चों को क्या करना है, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। मेन क्वेश्चन इतना ही है, उससे आगे ऐसे, ठीक है। उससे आगे जो भी लिखा है कि आप आश्चर्यचकित है वो है, और आप अपना कमेंट में बताइए, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास कि हमें सॉल्व क्या करना है, हल हम होता है हल शुरू कि 0.0.999 मतलब काफ़ी इन्फिनिटी अनंत है बच्चों, ठीक है। तो नो की रिपीट क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पे बार बार हो रही है। यानी कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, जैसे कि 0.0.9 और नो की रिपीट हो रही तो नो के ऊपर क्या लगाते थे बच्चों, बार। ये ऐसा क्यों लिखा मैंने, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमें किस चीज़ से किस नंबर से इसको गुणा करने हैं। तो एक संख्या के ऊपर बार है तो 10 से गुणा करते हैं, दो संख्या के ऊपर बार होता है तो 100 से गुणा करते हैं बच्चों, अगर 3 संख्या के ऊपर बार हो तो 1000 से हम गुणा करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको बार के रूप में लिखा बच्चों। ओके, अब देखिए हम क्या करते हैं, जब हमें किसी का जो है दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में लिखना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना x बराबर 0.9999, बहुत सारे 9 है बच्चों, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं, इसको हम 10 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार है। दो संख्या के ऊपर बार होता तो पूरे समीकरण को हम 100 से गुणा करते। अगर 3 संख्या के ऊपर बार होता बच्चों तो हम क्या करते, 1000 से पूरी समीकरण को गुणा कर देते, ठीक है। समझ में आ गया। तो हम करेंगे बच्चों समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करेंगे दोस्तों क्या होगा, फिर 10 से पहले हम x को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, फिर 10 से अगर हम 0.99 को गुणा करेंगे बच्चों तो 10 से गुणा करने पर क्या होता है, 1 स्थान आगे चले जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 9.9999, कोई गिनती नहीं है, रिपीट है बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने प्रश्न संख्या 3 भी किया है, तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें बच्चों, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। समीकरण 1 हमने मान रखा है बच्चों, तो क्या करते हैं हम समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा देंगे, क्योंकि हमेशा क्या करते हैं, बड़ी समीकरण से छोटी समीकरण को घटा देते हैं बच्चों। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है बच्चों। तो घटाएंगे तो इसके नीचे हम क्या कर देते हैं, समीकरण 1 लिख देंगे। समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.999, इस प्रकार से अनंत है बच्चों, ठीक है। अब घटा देंगे तो 10x में से अगर 1x घटा देंगे तो इस टाइप क्या हो जाएगा हमारे पास 9x बराबर। अब देखिए 9 से 9 घटाएंगे 0, 9 से 9 घटाएंगे 0, 9 से 9 0, 9 से 9 0, फिर दशमलव के नीचे दशमलव बच्चों, और 9 में से 0 घटाएंगे तो 9। क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों क्या है हमारे पास, 9x बराबर 9, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 9/9, क्योंकि ये 9 इधर क्या है, गुणा में है। अगर गुणे वाले को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे बच्चों तो क्या होते हैं, भाग में होते हैं, और भाग को लिखते हैं हम बट्टे में। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, ठीक है बच्चों। तो P/Q के रूप में क्या हो गया, 1/1। तो आश्चर्यचकित ये है, क्या है आश्चर्यचकित बच्चों,
कि हमारे पास क्या आया, एक नेचुरल नंबर आया। ठीक है, तो आप लोगों का ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न आपको सारे करने हैं। अगर आप एक प्रश्न देखोगे और कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं इसको कर लूँगा, तो असंभव है बच्चों, भूल जाओगे आप। इसलिए जितना अधिक क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल भी क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश ना करें और वीडियो को पूरा देखें बच्चों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है। प्रश्न संख्या 5, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है। बच्चों हमें क्या करना है, 1/17 का हमने दशमलव प्रसार निकालना है। ठीक है, और पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या कितनी है, मतलब जब तक, जैसे हमने क्या करना बच्चों, हल शुरू करते हैं। हल 1/17 का दशमलव प्रसार मतलब होता है कि 17 का भाग हमने क्या करना है, 1 में देना है बच्चों। ठीक है, और कितने अंक होंगे कि हमारा जो है फिर से 1 जो है रिपीट में आएगा बच्चों। ठीक है, कितने अंकों की संख्या होगी ये हमें बताना है। तो अपने उत्तर की जांच के लिए कह रहे विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया मतलब हमें भाग देना है बच्चों। अब 17 बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या भाग में जाता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, जीरो लगा के दशमलव लगा देते हैं। अगर ऊपर दशमलव लगा दिया तो नीचे हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं। 2 जीरो हम नहीं बढ़ा पाएंगे बिना ऊपर जीरो लगाए। ठीक है, फिर हो गया 10। ठीक है, तो 10 में बच्चों अभी भी भाग नहीं जाता है, छोटी संख्या 10, इसलिए ऊपर जीरो लगाएंगे तो तभी हम यहाँ जीरो बढ़ा पाएंगे बच्चों। ठीक है, बिना जीरो के नीचे केवल एक ही जीरो बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने क्या है 2 जीरो बढ़ाने हैं। ठीक, अब देखो 17 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा बच्चों, 5 बार। 17 पंजे 85। 17 के पहाड़े आना चाहिए बच्चों, ये दे रखे मैंने 17 के पहाड़ी। जिनको नहीं आता तो वो लोग यहाँ से याद कर लें। ठीक है, तो 100 में से हम 85 घटाएंगे बच्चों, 15। फिर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, एक जीरो अपनी मर्जी से हम बढ़ा सकते हैं आगे के लिए। तो 150 में अगर भाग देंगे तो बच्चों 17 अट्ठे 136। ठीक है, फिर 150 में से 136 यहाँ हो जाएगा 14। फिर आएगा बच्चों जीरो, केवल एक ही जीरो बढ़ा सकते हैं शेषफल में। ठीक है, अब यहाँ डबल जीरो नहीं बढ़ा सकते, डबल जीरो बढ़ाएंगे तो ऊपर पहले जीरो लगेगा। ठीक है, बाकी भाग आप लोगों को आता होगा, अगर जिस चीज़ को नहीं आता तो वो लोग कमेंट में लिखें, उनको भाग भी सिखा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 17 के भाग हमने 140 में देने हैं, तो फिर 8 ही बार जाएगा 136। अब आएगा बच्चों यहाँ पे 4, फिर यहाँ जीरो, एक जीरो और बढ़ा देंगे तो 40 में 17 यहाँ 51, 17 दूना 34। फिर आएगा बच्चों 6, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो 17 51, 9, फिर जीरो बढ़ेगा बच्चों तो 17 पंजे 85, फिर 5, फिर जीरो बढ़ेगा 17 दूनी 34, फिर आएगा 16, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और 16 में भाग नहीं जाता है, फिर क्या करेंगे बच्चों, हम जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा 160। तो 17 नम्मा 153। ठीक है, ये यहाँ नहीं आया इसलिए मैंने इधर रख दिया बच्चों। तो 153, फिर आएगा 9, 9 आएगा बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। ठीक है, 9 नहीं आएगा, 7 आता है, 60 में से 53 जाएगा तो 7 आता बच्चों, 70। तो 17 चक्को 68, फिर 2, फिर 2 आएगा बच्चों तो एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं 20, 17 कम 17, फिर आएगा बच्चों 3, फिर जीरो बढ़ाएंगे 17 कम 17। ठीक है,
फिर क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 17 एकम 17। अब कितना बचा बच्चों यहाँ पे, 13। 13 में भाग नहीं जाता तो 0 लगाएंगे तो 17 सत्ता 119, क्योंकि 17 8 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर 119 में बच्चों हम घटाएंगे, फिर वह हो जाएगा 11। 11 में भाग नहीं जाता है, छोटी संख्या है इसलिए 0 लगा देंगे। फिर उसके बाद बच्चों 17 छक्के 102, फिर आ जाएगा बच्चों 8, फिर लगा देंगे 0। ये तब तक करना है जब तक हमारे पास फिर 1 ना आ जाए, क्योंकि हमें रिपीट दिखाना है कि कितने संख्या के बाद हमारा ये जो है क्या होता है, रिपीट होता है बच्चों। तो रिपीट तभी होगा जब हमारे पास फिर से 1 आएगा शेषफल। ठीक है, तो 80, 17 चक्को 68, फिर कितना बचा 12, 20, 17 सत्ते 119, फिर 1। अब देखो बच्चों यहाँ पे कितना आ गया शेषफल, 1 आ गया। फिर रिपीट हो गया क्योंकि हमने फिर 1 में भाग देना पड़ेगा, इसलिए यहीं तक जो है क्या होगा, हमारा विभाजन क्रिया यहीं तक जारी रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद फिर यही संख्या क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे बच्चों। तो हमें आंसर में क्या बताना है कि कितनी संख्या के बाद रिपीट होगा, तो हम इन संख्याओं को गिन लेंगे बच्चों। कितने हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 16 अंकों के बाद जो है हमारा क्या होगा, रिपीट होगा। तो आंसर में लिख देंगे बच्चों हम, विभाजन क्रिया हमने कर ली इसलिए लास्ट में हमने एक लाइन का आंसर लिखना है। कितना अंक आए, 16। तो 16 अंकों के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। 16 अंकों के बाद क्या होगा, संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। 16 अंकों के बाद क्या होगा बच्चों, संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना बच्चों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, प्रश्न बड़े बड़े हैं बच्चों, लेकिन उनका हल बहुत छोटा है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, और ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप नहीं करने। वीडियो स्किप करोगे तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। P/Q, जहाँ Q डज नॉट 0, Q 0 नहीं होना चाहिए बच्चों, के रूप की प्रमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। मतलब हमने P/Q के अनेक ऐसे उदाहरण देने हैं जहाँ P और Q क्या होंगे बच्चों, पूर्णांक होंगे। तो पूर्णांक क्या होते हैं ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो में देखें, जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसे नहीं होते, कैसी संख्या होती है वो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया बच्चों, 7 हो गया, 9 के तो गुणनखंड होते हैं। ठीक है, एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है जो स्वयं का गुणनखंड हो। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जैसे 11 हो गया, 13 हो गया, तो ऐसी संख्या क्या होना चाहिए, ऐसे पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, तो उदाहरण के लिए शुरू करते हैं सॉल्व। सपोज 7/2 या 5/2 लिख दो। ठीक है, क्योंकि दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, और सपोज एक कर देता हूँ मैं 7/5 कर दो बच्चों, और 7/5 और एक कर देते हैं 13/10। ठीक है, हमने अनेक उदाहरण देने हैं, तो आप और भी उदाहरण दे सकते हैं इस प्रकार के। ठीक है, इनका जो है क्या होना चाहिए, इनके दूसरे उभयनिष्ठ, एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। 5 का भी नहीं होता है, 2 का भी नहीं होता है, 7 का भी नहीं होता है, 5 का भी नहीं होता है, 13 का भी नहीं होता है बच्चों, 10 का होता है तो इसको 13/5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए कैसा होना चाहिए, आगे क्या है, और जिनका शांत दशमलव प्रसार है, मतलब इनका प्रसार क्या होना चाहिए,
शांत होना चाहिए बच्चों। तो 2 का भाग देंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, ठीक है, शांत प्रसार है। 5 का भाग 7 में देंगे तो 5 एकम 5, 2 5 चौको 20, ठीक है। फिर 5 का भाग 13 में देंगे बच्चों, 5 दूनी 10, 5 छके 30, सबका क्या हो गया, शांत प्रसार है। मतलब दोबारा रिपीट नहीं हो रहा बच्चों, यानी हर में 2 या 2 के पहाड़े में कोई भी संख्या हो, हर में 2 5 या 2 या 5 के पहाड़े में कोई भी संख्या हो, जैसे 2 गुणा 5 10, ठीक है, इससे भी क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होता है बच्चों। तो क्या करें कि हर में 2 या 2 के पहाड़े में कोई भी संख्या हो और 5 के पहाड़े में कोई भी संख्या हो, तो आने वाली संख्या क्या होती है, शांत प्रसार होती है। यानी कि हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों एक लाइन में, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। क्या दिखाना है हमें कि शांत होगा, कब होगा, शांत होगा जब हर में केवल 2 5 या दोनों हो, ठीक है। तो ये इससे क्या हो गया बच्चों, स्पष्ट हो गया। तो इस प्रकार वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।